मॉनसून आज आगे नहीं बढ़ा, लेकिन कई जगहों पर व्यापक बारिश हुई है। अगर आंकड़े बारिश के देखें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा, तो इस समय मॉनसून की जो उत्तरी सीमा है, यहाँ पर जो मेहसाना क्षेत्र है, उत्तरी रीजन, उत्तर पूर्वी रीजन गुजरात का, यहाँ से होते हुए उदयपुर होते हुए शिवपुरी और सीधी होते हुए यहाँ साथ ही साथ ललितपुर, उत्तर प्रदेश का जिक्र करना भूल गया। बाकी झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा बिहार के भागों में 20 जून के बाद से यहाँ प्रोग्रेस नहीं हुई है, 6 दिनों से आगे नहीं बढ़ा है। और यहाँ पर आप देखें 10 से 24 तक नहीं बढ़ा था, उसके बाद 25 को आगे बढ़ा, 24 को बढ़ा, 25 को बढ़ा और 26 को भी बढ़ा। सॉरी, आज 26 है, आज नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं हुई है। लेकिन राजस्थान के तमाम पूर्वी क्षेत्रों में आज काफ़ी घने बादल हैं और बरसात की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के ऊपर भी काफ़ी बारिश रिकॉर्ड की गई है। और आंकड़े सबसे पहले बारिश के दिखा दूं, जो पश्चिमी घाट है, मुंबई और महाराष्ट्र से लेकर त्रिवेंद्रम तक का, केरल तक का, इन भागों में तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश कर्नाटक के तटों पर होनावर में रिकॉर्ड की गई, 200 मिलीमीटर, 189 मिलीमीटर बारिश रही। बाजपेयी मैंगलुरु में, पोर्ट ब्लेयर में 178 और जलपाईगुड़ी उप हिमालय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र 170 मिलीमीटर लगभग बारिश हुई है। कन्नूर में 144, रत्नागिरी महाराष्ट्र का दक्षिणी क्षेत्र 120 मिलीमीटर, कोचिन वेलिंगटन 102, केरल में मिनिकॉय लक्षद्वीप में 98, कोझिकोड केरल 96, अलापुझा 93, गैंगटोक सिक्किम में 86 मिलीमीटर बारिश हुई है, तिरुवनंतपुरम में 86 और गोवा के पणजिम में 79 मिलीमीटर बारिश हुई है। बरेली में 74 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। कल रात से ही मौसम बना था और जमकर बादल थे, घने काले बादल थे। अगरतला में 68 और कारवार में भी 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हरनई महाराष्ट्र में 65, ग्वालियर में मध्य प्रदेश में 61 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जहां पर आपने देखा था कि मॉडल बिल्कुल भी क्लियर दिखा रहा था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहां पर परिस्थितियां साउथ और ईस्ट दोनों तरफ से, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी आने की संभावना है, बादल बनने की संभावना है। तो वो बादल आए, बारिश हुई और बारापानी में 52 मिलीमीटर, अमिनी दीवी में 48। इसमें देखें आप, 20 शहरों की बात की, 20 स्थानों की बात की मैंने, इसमें मुंबई अभी भी नहीं है। मुंबई पश्चिमी घाट है और महाराष्ट्र का उत्तरी या मध्य क्षेत्र कह सकते हैं, मध्य क्षेत्र में स्थित है, लगभग उत्तर कोंकण गोवा में, उत्तर और मध्य कोंकण गोवा के बीच में है। और यहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियाँ ऑफशोर ट्रफ के बनने के बाद से विकसित हुई हैं, पालघर और दहानू से लेकर यहाँ तक कि सूरत से लेकर केरल के त्रिवेंद्रम तक, उस तरह की बरसात उत्तरी भागों में रिकॉर्ड नहीं की गई है। यहाँ तक कि दक्षिणी भागों में बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई है। अगले 10 दिनों में क्या संभावना होगी, इसकी बात करेंगे। इससे पहले पिछले 24 घंटों के तापमान की बात कर लें, यानी आज सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। जैसलमेर में 45 डिग्री आज भी पारा रहा और भीषण गर्मी का प्रकोप रहा। गंगानगर में 44, 43.3 रहा बीकानेर में। इसके बाद तापमान नीचे गिरता गया है। अमृतसर, जम्मू में 42.7। आप देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है, लेकिन अब परिस्थितियां जल्दी बदलने वाली हैं। वाराणसी में भी 42.3 मिलीमीटर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। झांसी में 42.1 और इतना ही तापमान प्रयागराज में भी रहा। 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान जोधपुर, लुधियाना में, बाड़मेर में 41.6, जबकि 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊना और वाराणसी के बाबतपुर में रिकॉर्ड किया गया। और 41.3 अंबाला में, 40.9 रहा चुरू में, पिलानी में 40.8 और 40.4 बांदा में, रोहतक में 40.3, 40.2 ब्रह्मपुरी में, ग्वालियर में 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो ये स्थिति तापमान और बारिश की रही है पिछले 24 घंटों की। और अब अगले 10 दिनों की संभावनाएं क्या कहती हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, आज 26 जून है तो 6 जुलाई तक की बात इसमें हो रही है। आमतौर पर 8 जुलाई तक पूरे भारत को मानसून कवर कर लेता है और जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि समय से पहले ही पूरे भारत को मानसून पार कर सकता है, 8 जुलाई से पहले ही, एक आध दिन 2 दिन पहले। और जैसे ही मानसून पूरे क्षेत्र को कवर कर लेगा, तब उसके बाद जो अभी हम नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून यानी एनएलएम का जिक्र कर रहे हैं, तब हम करेंगे एएमटी यानी एक्सिस ऑफ मानसून का। और एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ यानी मानसून की अक्षीय रेखा, अक्षीय अक्ष किसे कहते हैं आप, धुरी को, यानी एक्सिस को। और धुरी का मतलब हुआ केंद्र, और मानसून का केंद्र उसी के आसपास रहता है जिस तरफ वो ट्रफ रहती है। और आमतौर पर आपने देखा होगा, हर साल मानसून सीजन में यहाँ पर भी लो प्रेशर बनते हैं, यहाँ पर भी लो प्रेशर बनते हैं, डिप्रेशन बनते हैं, सर्कुलेशन बनते हैं या डीप डिप्रेशन, और कई बार साइक्लोनिक स्टॉर्म्स भी बनते हैं मानसून सीजन में। तो ये सिस्टम जैसे ही ऊपर होता क्या है कि जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है, उसकी नॉर्मल पोजीशन आमतौर पर ये सेंट्रल पोर्शन होती है, यानी दक्षिणी राजस्थान एडजॉइनिंग गुजरात से होते हुए ओडिशा और आसपास के भागों के बीच में अगर वो बनी रहती है, तो इसका मतलब ये है कि बारिश देश के तमाम इलाकों पर नॉर्मल के तौर पर होती रहेगी। लेकिन ये ओसिलेट होती रहती है, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, और ऊपर नीचे होती है परिस्थितियों के बदलने से। परिस्थितियां क्या बदलती हैं, अगर
इसे मॉइस्चर का सपोर्ट यहाँ पर मानसून को नहीं मिल रहा है, तो ये भागते हुए ऊपर की तरफ चली जाएगी फुटहिल्स पर, और यहाँ पर पंजाब और हिमाचल के तराई वाले क्षेत्रों से लेकर यहाँ अरुणाचल तक स्टिक हो जाती है कई बार, और उससे मानसून में ब्रेक की कंडीशन कहते हैं। और अगर यहाँ पर ये पहुँच जाती है, इसका मतलब है कि मॉइस्चर की फेडिंग पैन इंडिया बहुत लो हो गई है। पश्चिमी घाट का सीन थोड़ा अलग होता है, यहाँ पर तब भी जारी रह सकती है बारिश अगर ये एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ फुटहिल्स पर पहुँच जाए। लेकिन जब मानसून सिस्टम बनते हैं यहाँ पर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की तरफ, तब ये हवाएं ऊपर पहुँचती हैं और ये जो ट्रफ है वो भागते हुए नीचे आती है, और नीचे जहाँ पर आती है, जिस जगह पर रहती है, उसके आसपास खूब जमकर बरसात होती है। तो अगले 10 दिनों के दौरान दोस्तों ऐसा लग रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में तो अच्छी बरसात होगी ही होगी, लेकिन उन जगहों पर जिसमें धनबाद, रांची, जमशेदपुर, देवघर से लेकर पटना, गया, नवादा, बक्सर, भागलपुर समेत बिहार, झारखंड और कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ प्रयागराज से लेकर वाराणसी और जो पश्चिमी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश के भी वो भाग, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जहां पर बरसात अभी नहीं हुई है, इन सभी भागों में काफ़ी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं अगले 10 दिनों में। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में भी काफ़ी बारिश अगले 10 दिनों में यानी 6 जुलाई के पहले दिखाई पड़ रही है, और महाराष्ट्र का कोंकण, गोवा रीजन, कर्नाटक का पूरा तटीय क्षेत्र, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में भी भारी बारिश होगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटों पर बारिश होगी अच्छी खासी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों में सामान्य वर्षा होगी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। मध्य प्रदेश में ठीक होगी, गुजरात में ठीक ठाक बारिश होगी। आंतरिक इलाकों में यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं। हालांकि ये मॉडल बहुत तेज़ी से बदलता है, इसको पूरी तरह से हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन एक टेंटेटिव आइडिया यानी एक मोटे तौर पर अनुमान हमें ये देता है कि आने वाले 10 दिनों में क्या परिदृश्य रहने वाला है। ओवरऑल इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और आप में से बहुत जगहों पर जहाँ पर बरसात नहीं हो रही, वहाँ से बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं लगातार कि आपका पूर्वानुमान गलत है। डेफिनेटली अगर आपके क्षेत्र में बारिश के लिए बात की और बारिश नहीं हुई तो पूर्वानुमान गलत है, और इसके इस तरह का जो आपकी प्रतिक्रिया है उसको स्वीकारता हूँ मैं। लेकिन आपको ये बता दूँ कि मॉनसून की बारिश या कोई भी सीज़न हो, बारिश की जब बात की जाती है किसी भी राज्य में, बार बार इसका जिक्र मैं करता रहा हूँ कि जब मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में बात की कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है, सभी जगहों पर मैंने नहीं कहा। उसमें अगर ललितपुर और झांसी में या कानपुर में बारिश नहीं होती है, इसका मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है, आप ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते। तो उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य काफ़ी बड़े क्षेत्र हैं। हमारे देश में जितने भी ज़िले हैं, बड़े बड़े ज़िले हैं, 50-60-70 किलोमीटर तक का उसका दायरा होता है। अब आप कल्पना कीजिए कि 70 किलोमीटर तक एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक लगातार बरसात होती रहे, इसके लिए काफ़ी दमदार बादल चाहिए, काफ़ी अच्छी करंट चाहिए मानसून की। तो मानसून की करंट बन रही है, और मानसून की करंट देश के तमाम राज्यों को प्रभावित करेगी, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी जिस तरह से प्रतीक्षारत हैं बारिश को लेकर, मानसून के अच्छे प्रदर्शन को लेकर, वो प्रतीक्षा जल्दी ही पूरी हो और देश भर में तमाम जगहों पर अच्छी बरसात देखने को मिले, जिस तरह का ये प्रोजेक्शन दिखाई पड़ रहा है। अगले बुलेटिन के लिए आप जुड़िएगा मौसम तक चैनल पर, जो कि नेशनल वेदर बुलेटिन होगा 27 जून के लिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिक्रिया लगातार देते रहिएगा, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में जानकारियाँ भी देते रहिएगा। इस बहाने मुझे एक्चुअल जानकारी मिल जाती है, क्योंकि आप मेरे लिए एक रिपोर्टर की तरह काम करते हैं। जैसे आज सुबह वाले वीडियो को मैं देख रहा था, शायद उसमें 800 से 900 के आसपास कमेंट्स हैं। तो 900 लोगों का कमेंट करना ये बताता है कि वो एक तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, बताते हैं कि बारिश हुई, नहीं हुई, सूखा रहा, या आपका अनुमान गलत हुआ, आपका अनुमान सही हुआ, धन्यवाद, या बुराई भी करते हैं। तो सभी कुछ स्वीकार्य है आप सभी का। धन्यवाद।